तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपनी प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को ये पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे गलत हो गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर बताया था ना, उस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। एक बार आप सब लोग अपने पेपर का मिलान करके जरूर देख लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन था ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या था? डी नंबर का क्वेश्चन इसका राइट आंसर था। धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका कौन सा था? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका एल्यूमिनियम था। ठीक है। कार्बन का अप्रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, तो देखो ये इसका राइट आंसर गेब्राइट आ जाता। पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और पराग कोष में होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पराग कोष में परागगण होते हैं। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण से फोकस दूरी होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कैसी होती है? अनंत होती है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस प्रकार से इनको किया होगा, बिल्कुल आपके सही आंसर है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान को देख लो। रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना था? पहले वाले में आपको लिख देना था क्या? Ca और देखो CO3। ठीक है, CO3 इसका राइट आंसर आ जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं मिश्र धातु। क्या लिखना था यहाँ पे आपको? मिश्र और उसके बाद में धातु। अगर आपने ऐसे लिखा होगा बिल्कुल सही होगा। और सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना था CH4। ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है हार्मोन। क्या कहते हैं इसको? हार्मोन्स। अगर आपने लिखा होगा सही होगा। और यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना था 10 सेंटीमीटर। अगर आपने लिखा होगा सही होगा। मानव निर्णय पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन नियंत्रित करती है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाता आइरिस। क्या लिखना था प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको? आइरिस। अगर आपने लिखा होगा बिल्कुल आपका सही होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पेपर का मिलान मैंने आपको करवा दिया। और उसके बाद में जल्दी से आप लोग सत्य असत्य का मिलान भी देख लो। सत्य असत्य में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो देखो ये भी आपका सत्य था। और वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो देखो ये भी सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्ट्रिप मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है। तो देखो ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी सत्य था। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, ये आपका असत्य था। और प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या हो जाता? आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको क्या कर लेना था? यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों इसको भी आपको सत्य कर लेना था। ठीक है। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, टमाटर की जोड़ का मिलान आपको कर लेना था ऑक्जेलिक अम्ल से। सामान्य रक्तचाप की जोड़ का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको इससे कर लेना था। प्रिज्म की जोड़ का मिलान आपका वर्ण विक्षेपण से हो जाता। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे की जो जोड़ी लिखी थी ना, इसकी जोड़ का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका एफ से हो जाता। और आनुवांशिक पदार्थ की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना था DNA से। और अपवर्तन की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों किससे हो जाता? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अपवर्तन की जोड़ी का मिलान आपका हो जाता E नंबर से, जिसमें कि लिखा स्नेल का नियम। ठीक है। अगर प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपने जोड़ी लिखी होगी, बिल्कुल सही होगी आपकी। ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन का मिलान भी कर लीजिएगा आप सब लोग। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, देख सकते हो यहाँ पर। अभी तक मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बता दिए। और देखो ये क्वेश्चन पूछा था, एक्वा रेजिया क्या? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक्वा रेजिया जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का घोल है। तो देखो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये हाइड्रोक्लोरिक। अगर आपने सूत्र रूप में भी लिखा होगा ना, तो भी आपका सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक, क्या लिखना? हाइड्रोक्लोरिक। और उसके बाद में आपको लिखना था नाइट्रिक। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का घोल है। ठीक है ना, अम्ल का। और उसके बाद में घोल यहाँ से आपको लिख देना। ठीक है। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें नर और मादा दोनों लिंग होते हैं, उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जिसमें नर और मादा, ठीक है, जिसमें और नर और मादा दोनों लिंग हो। ठीक है ना, तो इसका आंसर यहाँ से लिख लो। और तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। वंशागत लक्षण के उदाहरण लिखिए। तो देखो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। जैसे कि देखिएगा, त्वचा का रंग क्या होता? त्वचा का, और उसके बाद में रंग, और उसके बाद में देखो एक और क्या आ जाता है यहाँ पर? आँख की पुतली। ठीक है ना, आँख की, और उसके बाद में लिखना था पुतली। ये इसका राइट आंसर आ जाता।
विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता था। अगर यहाँ से आपने टंगस्टन लिखा होगा तो बिल्कुल सही होगा। और विद्युत परिपथ में लघुपतन और अतिभारण से बचाने के लिए, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाता फ्यूज। क्या लिखना था यहाँ से? फ्यूज। और पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ से आपने प्रकाश संश्लेषण लिखा होगा तो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर था। आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को देख लीजिएगा A to Z। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अगला पेपर है ना संस्कृत विषय का, वो भी आ गया। जल्दी से जाओ और यहाँ से देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।